अचानक उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। पिलब्लेज ज्वालामुखी की तरह एक भयानक नीली लपट फूट पड़ी। इसने तुरंत सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को भर दिया। उच्च तापमान के कारण हवा में हलचल मच गई। राघव की पिलब्लेज ने तुरंत उन लाश खाने वाले कीड़ों को निगल लिया। वे जल्दी से आसमान से नीचे गिर गए। फ्लेम सैलामेंडर की नीली लौ कुछ ऐसी थी जो जानवरों की लौ रैंकिंग में 97वें स्थान पर थी और इसकी शक्ति बिल्कुल भयानक थी। जैसे ही यह दिखाई दिया, उन लाश खाने वाले कीड़ों के पंख तुरंत धूल में बदल गए। हालांकि उनके भौतिक शरीर वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ थे। राघव की ज्वाला सैलामेंडर की ज्वाला तुरंत चट्टान को पिघलाने में सक्षम थी, लेकिन लाश खाने वाले कीड़े जलकर मरने से पहले कुछ सांसें ही टिके रहे। आह, मेरी लाश खाने वाले कीड़े! उस फेवरेट ने एक उन्मत्त चीख निकाली। वह पहले से ही राघव पर इस त्रुप के पत्ते का इस्तेमाल करने से दर्द से भर गया था, लेकिन अब राघव ने उसके परिवार की सैकड़ों सालों की मेहनत को जलाकर राख कर दिया था। वह गुस्से से लगभग फट पड़ा। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। राघव लाश खाने वाले कीड़ों द्वारा मारे जाने वाला था, जब उसने अचानक उन सभी को मार डाला, जिससे स्थिति पूरी तरह से बदल गई। महेंद्र ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी छाती थपथपाई। आखिर उसे किस बात की चिंता थी? वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। राघव एक डायवर्जेंट था, तो उसे किस बात की चिंता थी? राघव के पलटवार से महेंद्र पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। वह घबराया हुआ था, क्योंकि रामानंद ने राघव पर सारा दबाव डाल दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह बिना वजह चिंतित था। मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा। उस रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थीं। उसने राघव पर अपनी दांतेदार तलवार से वार किया। यदि उसने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा होता, तो एक बार जब राघव ने अपना सबसे मजबूत त्रुप का पत्ता नष्ट कर दिया था, तो उसे अन्य इष्ट की तरह रूढ़िवादी तरीके से लड़ना शुरू कर देना चाहिए था और संतुलन को तोड़ने में मदद के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से वह इस समय ठीक से सोच नहीं पा रहा था। एक कारण यह था कि उसके परिवार ने जो भी कठिन परिश्रम किया था, वह सब बर्बाद हो गया था। दूसरा कारण यह था कि लाश खाने वाले कीड़े उसकी आत्मा से बंधे हुए थे। अब जब वे मर चुके थे, तो इससे उसकी मानसिक स्थिति को बहुत बड़ा झटका लगा। इस समय वह सिर्फ राघव को मारने के बारे में सोच रहा था। राघव ने ठंडी सांस ली। उसकी नीली लौ कीड़ों को भूनने के लिए काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन यह एक शक्तिशाली रुद्राक्ष के खिलाफ बेकार थी। वह सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। भन भनाना, उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई और उसका समृद्ध सितारा तेजी से घूमने लगा। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी और एक भयानक आभा आसमान की ओर बढ़ने लगी। सावधान! विकराल को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कौन जानता था कि यह विकराल की चेतावनी थी या राघव की आभा थी? लेकिन फेवरेट पूरी तरह से भयभीत हो गया जब उसने राघव को अपनी कृपाण को आकाश की ओर उठाते हुए देखा, जो एक दिव्य आकाशीय की तरह दिख रहा था। वह रुद्राक्ष सहज रूप से भागना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से राघव ने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया। उसके शैतानी सिर काटने वाले हथियार ने बिजली की तरह उस पर वार किया। शैतान सिर काटने वाले ने आकाश की ओर इशारा किया, फिर बिजली की तरह सिर काट दिया। रुद्राक्ष के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हड़बड़ाहट में एक अजीब सी ढाल निकाल ली। वह कोई असली ढाल नहीं थी, बल्कि बर्फ सफेद कछुए का खोल था। उस पर रेखाएं थीं और उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। आश्चर्यजनक रूप से यह एक शीर्ष तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर का खोल था। कछुआ प्रकार के जादुई जानवरों का सबसे मजबूत हिस्सा स्वाभाविक रूप से उनका खोल था। उसी क्षेत्र में कोई भी जादुई जानवर नहीं था जो उस सुरक्षा को तोड़ सकता था। धमाका! शैतान सिर काटने वाले ने कछुए के खोल पर जोरदार प्रहार किया और सबके हैरान आंखों के सामने उसे तुरंत फाड़ दिया। एक कारण यह था कि राघव की अपनी ताकत बहुत ज्यादा थी। अपनी दिव्य अंगूठी की सहायता से उसकी ताकत पहाड़ों को चीरने के लिए पर्याप्त थी।
दूसरा कारण यह था कि कछुए का खोल बहुत पुराना था और अपनी मूल कठोरता खो चुका था, इसलिए यह एक ही झटके में टूट गया। कछुए का खोल टूटने से रुद्राक्ष की भुजाएं भी टूट गईं और उसने खून की उल्टी की, जिसमें उसके आंतरिक अंगों के कुछ टुकड़े भी थे। राघव के हमले ने उसके कछुए के खोल को नष्ट करने के साथ साथ उसके कई आंतरिक अंगों को भी तोड़ दिया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह एक फेवर्ड था। अगर कोई और विशेषज्ञ होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें हरी टोपी पहनना पसंद है। यह तुम्हारे कछुए के खोल के साथ एक सेट है। राघव आगे बढ़ा, उस फेवरेट पर फिर से हमला किया। वह फेवरेट पहले से ही बुरी तरह घायल था, अब उसे मारने का सही समय था। मरना! राघव को अचानक ठंड का एहसास हुआ। एक बर्फीली चीख निकली और एक लाल बत्ती ने उसे पूरी तरह से अपनी जगह पर जकड़ लिया। राघव को ऐसा लगा जैसे वह ग्लेशियर में जम गया हो और जरा भी हिलने डुलने में असमर्थ हो। लेकिन लाल प्रकाश अभी आंशिक रूप से ही उसके पास पहुंचा था कि तलवार ऊर्जा की एक किरण आकाश में फैल गई और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। बूढ़े दानव विकराल, तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो? महेंद्र ने विकराल की ओर इशारा करते हुए अपनी तलवार उठाई। यह उसकी तलवार थी जिसने विकराल के छिपे हुए हमले को नष्ट कर दिया था। विकराल पूरी तरह से क्रोधित था। उसके भ्रष्ट शिष्य तेजी से गिर रहे थे, जबकि धर्मी शिष्यों ने हमेशा श्रेष्ठ स्थान बनाए रखा था। वास्तव में वे अधिक से अधिक साहसी होते जा रहे थे, और यदि यह जारी रहा तो सभी भ्रष्ट शिष्यों का जल्द ही सफाया हो जाएगा। वह अब भी साधारण शिष्यों की मृत्यु को स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह किसी कृपा पात्र को मरने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। यही कारण था कि जब उसने देखा कि रुद्राक्ष हार गया है तो उसने सीधे तौर पर हमला बोल दिया था। वह बोन फोर्जिंग क्षेत्र से ऊपर का व्यक्ति था। वह महेंद्र जैसा ही था, जो मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसका कोई भी यादृच्छिक हमला राघव को बिना प्रतिरोध करने का जरा भी मौका दिए आसानी से कुचल सकता था। लेकिन महेंद्र बहुत पहले से ही तैयार था, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने तुरंत कदम बढ़ा दिया। धर्म के मार्ग से भटकने वाले इन सभी कमीनों को मार डालो, खास तौर पर इस बदमाश लड़के को जो उन्हें आगे ले जा रहा है। विकराल को अब किसी नियम की परवाह नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके इष्ट भी मारे जाएंगे, जो भ्रष्ट मार्ग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक बार जब राघव ने उस रुद्राक्ष को मार दिया तो पूरा युद्ध क्षेत्र असंतुलित हो जाएगा। दूसरे रुद्राक्ष भी खतरे में थे, और इसलिए विकराल ने एल्डर्स को भी इसमें शामिल होने का आदेश दिया। उसकी नजर में राघव समर और मुकेश से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव अभी भी रक्त संघनन क्षेत्र में था। उस कमजोर साधना आधार के साथ वह अपने से ऊपर के क्षेत्र में रुद्राक्ष को मारने में सक्षम था, बिना उससे प्रतिशोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता दी। यह किस तरह की स्वर्ग विरोधी प्रतिभा थी। और उसके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ राघव की युद्ध शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी बेजोड़ बुद्धिमत्ता थी। वह किसी तरह उस स्थिति को पलटने में कामयाब हो गया था जो पूरी तरह से नरसंहार की होनी चाहिए थी। यही बात विकराल की नजर में सबसे ज्यादा डरावनी थी। यदि उसने राघव को परिपक्व होने दिया तो उस स्तर की बुद्धि और शक्ति के साथ वह भ्रष्ट मार्ग के लिए एक घातक खतरा बन जाएगा। और इसलिए विकराल को अब नियमों की कोई परवाह नहीं थी। उसे मारना ही था। सभी सेनाएं बाहर निकल जाएं, हमारे जूनियर्स को हम पर हंसने न दें, महेंद्र चिल्लाया। सभी धर्मी बुजुर्ग और वरिष्ठ शिष्य भी बाहर निकल आए। उनका काम भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों को रोकना था। राघव ने स्थिति को पलटने में कामयाबी हासिल की थी, जिससे उनके कनिष्ठ शिष्यों को नया आत्मविश्वास और जोश मिला। इस समय उनके पास पूर्ण श्रेष्ठता थी। युद्ध का मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। एक तरफ महेंद्र और विकराल थे। वे दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी हमलों में पूरी ताकत लगाई। उन्होंने जो भयानक ऊर्जा छोड़ी, उससे उनके पैरों के नीचे का विशाल पर्वत ढह गया। तलवार ऊर्जा आसमान में उछली, भयंकर तूफान उठे और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और धरती फटने वाले हैं।
उनसे थोड़ी दूर पर नियमित धर्मी और भ्रष्ट बुजुर्ग थे जो भयंकर लड़ाई कर रहे थे। हर जगह खून बह रहा था। और फिर बड़ों की लड़ाई के बाहर वरिष्ठ शिष्यों का युद्ध क्षेत्र था। उनमें से विशेष रूप से बहुत से थे और उनकी लड़ाई सबसे अधिक अराजक थी। धर्मपथ के वरिष्ठ शिष्यों की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। जब तक कोई उनके पक्ष में नहीं होता, वे तुरंत उन्हें मारने के लिए पूरी ताकत लगा देते। उनके दिलों में अब कोई खौफ नहीं था, केवल अंतहीन हत्या का इरादा था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज इसे अभी लाइक कर देना। राघव ने उनकी इच्छा को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। वह इच्छा थी मजबूत बनने की, और मजबूत बनने के लिए एक शक्तिशाली दृढ़ संकल्प और संकल्प की आवश्यकता थी। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि उनमें कहां कमी थी। ऐसा नहीं था कि उनकी प्रतिभा में कमी थी, बल्कि यह कि उनमें मृत्यु के सामने दृढ़ संकल्प की कमी थी। और इसीलिए वे सभी वरिष्ठ शिष्य बिना किसी मौत के डर के हमला कर रहे थे। अपने कनिष्ठ शिष्यों को देखकर उनका खून बहुत पहले से ही खौल रहा था, और अब जब उनके पास भी मौका था तो वे तुरंत उस पर झपट पड़े। राघव को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी इस हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि अब युद्ध का मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। उसे चीजों को तेजी से आगे बढ़ाना था। डेविल डेकैपिटेटर को उठाकर वह उस रुद्राक्ष की ओर बढ़ा। राघव, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसका दांव चिन्ह छीन लो। इस तरह तुम्हें कृपा पात्र बनने का मौका मिलेगा, महेंद्र ने अचानक राघव को चिल्लाकर कहा। राघव चौंक गया। उसने सुना था कि रुद्राक्ष को स्वर्ग और पृथ्वी से अतिरिक्त कर्म भाग्य का आशीर्वाद मिला था। क्या इसका मतलब यह था कि कर्म भाग्य छीन लिया जा सकता है? उसकी तलवार सीधे उस पूरी तरह से घबराए हुए रुद्राक्ष पर वार करने लगी। डर के मारे उसने अपनी बची हुई सारी ताकत तलवार से उसे रोकने में लगा दी। परिणाम स्वरूप उसकी दांतेदार तलवार अंततः टूट गई और राघव की कृपाण ने उसे सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद रुद्राक्ष का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसके माथे पर धीरे धीरे एक निशान उभर आया। वह निशान बहुत ही अजीब था, लगभग एक चित्र जैसा लग रहा था। उस चित्र में सूर्य, चंद्रमा और तारे थे। साथ ही पहाड़, मैदान और नदियां भी थीं। वे बस थोड़े अस्पष्ट थे। जल्दी करो राघव, दांव चिन्ह जल्द ही गायब हो जाएगा। महेंद्र की तलवार बार बार वार कर रही थी। वह विकराल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। राघव को सिर्फ यह याद दिलाना ही उसके लिए बहुत भारी पड़ गया था और वह मजबूर होकर नुकसान में चला गया। राघव ने एक पल के लिए संकोच किया। उस फेवरेट के शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को पकड़कर वह उस ओर भागा जहां दूसरा फेवरेट लड़ रहा था। नेहा और अन्य मुख्य शिष्यों का एक समूह उस अनुग्रहशील के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जीवन और अंगों को जोखिम में डाल रहा था। शाम की हत्या करने के बाद वह शक्तिशाली कृपा पात्र अन्य 2 मुख्य शिष्यों को मारने में कामयाब हो गया था। नेहा, मनोज और अन्य लोग पूरी तरह से खून और चोटों से लथपथ थे। फिर भी वे उसे घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ध्यान रहें! अचानक एक जोरदार चीख गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। एक सुनहरा कृपाण उस कृपाण पर स्वर्गीय ब्लेड की तरह वार किया। उस रुद्राक्ष ने मनोज को पीछे धकेल दिया था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया था। वास्तव में उसे 90% यकीन था कि वह मनोज को अब भी मार सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह जश्न मना पाता, मौत की घनी हवा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। वह भयभीत हो गया और उसका पानी का कांटा तुरंत ही रुक गया। धमाका! उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसके अंग मानो उसके अंदर फड़फड़ा रहे थे। वह उस कृपाण से उड़कर पीछे चला गया। राघव! नेहा और उनके साथी उसके आने से बहुत खुश थे। वे पूरी तरह से अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वास्तव में वे इतने केंद्रित थे कि उन्होंने बाहर कुछ भी होते हुए नहीं सुना था। नेहा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसके सिर पर लगे दांव चिन्ह को छीन लो। तुम में से बाकी लोग जल्दी से जाकर अन्य मुख्य शिष्यों को मार डालो। नेहा की लाश को फेंकने के बाद राघव भाग गया। उसकी कृपाण ने एक बार फिर उस इष्ट पर हमला किया। राघव के आदेश सुनने के बाद बाकी लोगों ने संकोच नहीं किया।
वे सभी फैल गए, अपने अपने मुख्य शिष्यों को लक्ष्य बनाया। जितनी जल्दी वे उन्हें मारते, उतनी ही अधिक संभावना थी कि उनके साथी शिष्य बच पाते। नेहा ने उस लाश को देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी भौहों के बीच की जगह को छूते हुए एक अमूर्त ऊर्जा धीरे धीरे उस कृपा पात्र के दांव चिन्ह में फैल गई। जहां तक पानी के कांटे वाले रुद्राक्ष की बात है, जिसे राघव ने उड़ा दिया था, उसे जल्दी ही पता चल गया कि वह लाश कौन थी। वह रुद्राक्ष हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। एक शक्तिशाली रुद्राक्ष इतनी जल्दी मारा गया था? विधाई पवन / कृपाण ऊर्जा ने आकाश को भर दिया। उस कृपा पात्र पर क्रूरतापूर्वक वार किया। अपने पहले वार से ही फेवरेट को पता चल गया था कि राघव कितना भयानक है। उसके खिलाफ सीधे लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। उसका पानी का कांटा बाहर निकल आया और रोशनी का पर्दा दिखाई दिया। उसने आश्चर्यजनक रूप से पीछे हटने के लिए राघव की ताकत का इस्तेमाल किया। वह रुद्राक्ष बहुत चालाक था। अब जबकि लड़ाई पहले से ही इतनी अराजक स्थिति में पहुंच चुकी थी, वह सीधे राघव का सामना करने की योजना नहीं बना रहा था। वह भ्रष्ट पथ की सेना में वापस जाने की उम्मीद कर रहा था, और उसका रक्षात्मक तरीका बेहद अजीब था। यह अज्ञात था कि उसने राघव के हमले के आधे से ज्यादा हिस्से को विफल करने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था। राघव को उसका पीछा करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अंत में उसे छोड़ दिया। ऐसा कुछ करने में बहुत समय लग सकता था, जो उनके धार्मिक मार्ग के लिए हानिकारक होता। वह सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां अमोदिता था। उसे सिद्धार्थ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका नुकीला डंडा लगातार सीटी बजा रहा था और वह जरा भी थका हुआ नहीं था। जहां तक हैचेट वाले रुद्राक्ष की बात है, जिसके साथ वह लड़ रहा था, वह सिद्धार्थ के हमलों के कारण लगातार खून की खांसी कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह अधिक समय तक जारी नहीं रह पाएगा। अमोदिता अभी भी श्रेष्ठ स्थान पर थी, लेकिन उसे उस कृपा पात्र को मारने में बहुत समय लगेगा। थकावट भरी लड़ाई में आक्रमण करने की शक्ति बहुत कम होती है। राघव उस रुद्राक्ष को मारने के लिए अमोदिता की मदद करने की योजना बना रहा था। एक बार जब वे ऐसा कर लेते तो अमोदिता को बाकी लड़ाई को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता। अपनी शक्तिशाली आक्रमण क्षमता के साथ वह संपूर्ण युद्ध को प्रभावित करने में सक्षम होगी तथा विजय का पलड़ा धर्म के मार्ग की ओर झुका देगी। राघव उसके पास भाग रहा था। तभी अचानक उसके चारों ओर जगह जम गई। वह यह देखकर घबरा गया कि बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ के दबाव ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया है। मर जा बेटा! एक भ्रष्ट बुजुर्ग किसी तरह अवरोधों की परतों से बचकर भागने में सफल हो गया और उस पर हमला कर दिया। अपने सदमे में भी राघव ने एक आकृति को अपने पास से गायब होते देखा। राघव ने अपने दांत भींच लिए। उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। एल्डरसन ने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वह उस व्यक्ति को रोकने में असमर्थ था। उसने उसे राघव को मारने के लिए इस्तेमाल करने की उम्मीद में जाने दिया था। तुम मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर रहे हो, बूढ़े कमीने? जरा रुको। मरना! उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक सूखा हुआ हाथ जो जलाऊ लकड़ी की तरह लग रहा था, राघव की ओर जोर से मारा। मरना! वह भ्रष्ट बुजुर्ग एक सच्चा हड्डी बनाने वाला विशेषज्ञ था, जो बुजुर्ग सन और मठ के अन्य बुजुर्गों के समान ही था। वह ब्लडनेट संप्रदाय के दूसरे दर्जे के बुजुर्गों से अतुलनीय था। यदि राघव रक्त संक्षेपण के 13वें स्वर्ग चरण तक आगे नहीं बढ़ा होता, तो उस भयानक दबाव ने उसके लिए अब आगे बढ़ना असंभव बना दिया होता। डेविल डेकैपिटेटर को कसकर जकड़कर वह काफी हद तक शांत हो गया। एक सच्चे बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ के खिलाफ भी वह अभी भी युद्ध के इरादे से भरा हुआ था। तुम मर सकते हो! राघव चिल्लाया। अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी सारी शक्ति उसकी नोक पर केंद्रित थी और उसने उसे उस भ्रष्ट बुजुर्ग पर बुरी तरह से वार किया। धमाका! जिस क्षण डेविल डेकैपिटेटर उस बुजुर्ग की हथेली से टकराया, राघव को लगा जैसे कि बुजुर्ग की हड्डियां एक प्रकार का हथियार थीं और वह वापस उड़ गया। लेकिन उस भ्रष्ट बुजुर्ग को भी नुकसान उठाना पड़ा। राघव के हमले के कारण उसे 1 दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा।
यहां तक कि एक बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ भी राघव की शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सका। हड्डी बनाना, तो इसका यही मतलब है, अपनी हड्डियों को मजबूत करना, अपनी हड्डियों को स्टील से भी ज्यादा सख्त बनाना। राघव ने अपनी थोड़ी सुन्न हो चुकी बांह को हिलाया और अंततः उसे बोन फोर्जिंग के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। ऊर्जा संघनन, रक्त संघनन, टेंडन परिवर्तन और अस्थि फोर्जिंग। पहले 3 क्षेत्र मांस की शक्ति को बढ़ाने के लिए थे। केवल अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र में ही हड्डियां मजबूत होंगी, तभी आप वास्तव में भौतिक शरीर की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। राघव को अभी तक यह नहीं पता था कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ब्लडनेट संप्रदाय के वे हड्डी बनाने वाले बुजुर्ग सिर्फ एक हड्डी को मजबूत करने में सक्षम थे। अगर वे और अधिक हड्डियों को तड़का लगाने की कोशिश करते तो संप्रदाय लागत को संभालने में सक्षम नहीं होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्रतिभा केवल औसत थी और इसलिए अधिक हड्डियों को तड़का लगाना केवल एक बर्बादी होगी। हड्डियां बनाने का क्षेत्र बहुत ही खास था। हर व्यक्ति को यह तय करना था कि वह कितनी हड्डियां जोड़ना चाहता है। एक बार जब वे यह निर्णय ले लेते तो वे अपनी हड्डियों को तड़का लगाना शुरू कर देते। लेकिन जितनी ज्यादा हड्डियां वे तड़का लगाने का फैसला करते, उनका भौतिक शरीर उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता। यही कारण था कि राघव आसानी से उस ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्ग को मार पाने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी बुजुर्ग एक स्वभाव वाले हड्डी बनाने के विशेषज्ञ थे। यदि आप केवल एक हड्डी को ही संतुलित करते हैं तो आप सामान्यतः अपनी अग्रबाहु की हड्डी को चुनेंगे, अर्थात वह भुजा जिससे आप हथियार चलाते थे। यह आमतौर पर दूसरे दर्जे के बोन फोर्जिंग विशेषज्ञों के लिए एकमात्र विकल्प था। यह हड्डी ही थी जो उनकी हमले की ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ाती थी। जहां तक इस भ्रष्ट बुजुर्ग के साथ साथ अन्य बड़े संप्रदायों के बुजुर्गों का प्रश्न है, उनके पास अनेक संसाधनों का लाभ था और वे सभी 8 स्वभाव वाले अस्थि निर्माण विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों की 2 हड्डियों के साथ साथ अपने दोनों पैरों की 2 हड्डियों को भी संतुलित करने का फैसला किया। ये हड्डियां उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाने वाली मुख्य हड्डियां थीं। ऊर्जा संघनन, रक्त संघनन, कंडरा रूपांतरण, अस्थि निर्माण तथा मेरिडियन उद्घाटन में से अस्थि निर्माण क्षेत्र वह था जिसमें सबसे अधिक संसाधन समाप्त हो गए। इस क्षेत्र में अविश्वसनीय मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। हड्डियों की प्रत्येक वृद्धि के साथ उन्हें कठोर बनाने की लागत 2 गुनी हो जाती है। इस तरह की भयावह खपत ऐसी चीज थी जिसे बड़े बड़े संप्रदाय भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि जब वे अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे तो अधिकांश प्रतिभाशाली मठ के शिष्यों को ज्वांटियन सुपरमठ में भेज दिया जाता था। जो लोग टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में बने रहे वे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन और उनके जैसे थे। वे मठ के लिए केवल कानून लागू करने वालों के रूप में काम कर सकते थे। जिस दिन वे भी अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उसके लिए पर्याप्त संसाधन जमा कर सकते थे। जहां तक इस भ्रष्ट अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ की बात है, उसने अपनी 8 हड्डियां तपा दी थीं और सिर्फ उसका भौतिक शरीर ही एक साधारण अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ से 10 गुना ज्यादा मजबूत था। उन एक स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञों की तुलना में अंतर अतुलनीय था। अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह राघव जैसे असामान्य रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को एक ही मुक्का मारकर उड़ा सकता था। यह तो बस कुछ क्रूर बल है। मुझे देखने दो कि तुम मुझसे कितनी मुट्ठियां झेल सकते हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। वह भ्रष्ट बुजुर्ग कुछ हद तक चौंक गया, लेकिन उसने बस ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी और एक बार फिर राघव पर मुक्का मारा। उस मुट्ठी से अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। राघव को लगा जैसे वह दबाव से कुचला जा रहा है। राघव पूरी तरह से क्रोधित हो गया। तुम, एक बूढ़े दानव जो न जाने कितने सालों से जीवित है, एक महान अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ, मुझसे लड़ने के लिए अपना चेहरा एक तरफ रख दिया।
एक रक्त संक्षेपण नौसिखिया, और तुम अभी भी घमंडी व्यवहार कर रहे हो? भाड़ में जाओ। राघव दहाड़ा और उसका समृद्ध सितारा तेजी से घूम गया, जिससे उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा डेविल डेकैपिटेटर में चली गई। राघव की आध्यात्मिक ऊर्जा के उसमें डालने से डेविल डेकैपिटेटर जीवित हो गया और तेज भिन भिनाने वाली आवाज निकलने लगी। उसके ऊपर की रेखाएं चमकीले गतिशील रंगों से जगमगा उठीं, जो घूमते हुए पानी की तरह लग रही थीं। धमाका! जब डेविल डेकैपिटेटर एक बार फिर उस अस्थि निर्माण विशेषज्ञ से टकराया तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। राघव और बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ दोनों ही पीछे की ओर उड़ गए। बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ पूरी तरह से चौंक गया। अभी अभी उसके पूरे जोर के वार को राघव ने पूरी तरह से रोक दिया था। राघव का खून उसके अंदर उबल रहा था और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार टपक रही थी। यह हड्डी बनाने वाला विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली था। सभी लोग राघव की रक्षा करें। महेंद्र की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। महेंद्र अभी भी विकराल के खिलाफ लड़ाई में फंस गया था। वे दोनों कई सालों से लड़ रहे थे और उनकी साधना का आधार बहुत समान था। किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब उसने राघव को उस फेवरेट को हराते हुए देखा तो उसे पता चल गया कि यह लड़ाई अनिवार्य रूप से जीत ली गई है। लेकिन वे सभी अभी भी भ्रष्ट मार्ग के बुजुर्गों को पकड़े हुए यहां फंसे हुए थे। वे उन्हें अपने शिष्यों का वध करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी अभी राघव और उस बोन फोर्जिंग एल्डर के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। जब महेंद्र ने देखा कि राघव एक 8 स्वभाव वाले बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ से लड़ रहा है तो वह तुरंत डर गया और उसने लोगों को राघव की सहायता के लिए बुलाया। भले ही राघव एक डाइवर्जेंट था जिसे मनुष्य के लिए मरना तय नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हराया नहीं जा सकता था। अगर राघव को जिंदा पकड़ लिया जाता तो पूरा युद्ध क्षेत्र एक बार फिर उलट जाता। महेंद्र की आवाज हर एक व्यक्ति के कानों में गूंज उठी। ज्वांटियन मठ के बुजुर्ग विशेष रूप से तब घबरा गए जब उन्होंने देखा कि राघव एक 8 स्वभाव वाले हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ से लड़ रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और राघव की दिशा में हमला करने का प्रयास किया। हा हा हा, तुम उसे बचाना चाहते हो, सपने देखते रहो। वह हड्डी बनाने वाला बुजुर्ग राघव अचानक जोर से हंस पड़ा। उसका पूरा शरीर चमकने लगा और उसकी भुजाओं पर अनगिनत विचित्र रेखाएं दिखाई देने लगीं। बेटे, तुम अभी भी नहीं जानते कि हड्डी बनाने का क्षेत्र कितना भयानक है। मुझे लगता है कि मैं दयालु होऊंगा और तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा। 8 तापमान वाला शरीर कवच। उस बुजुर्ग के हाथ और पैर के कपड़े फट गए। उसकी त्वचा पर हड्डी जैसी रेखाएं उभर आईं। जब वे रेखाएं दिखाई दीं तो उसके नीचे की जमीन फट गई और उसका पूरा आभा मंडल तुरंत ही अत्यंत भयावह स्तर तक फट गया। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ इतने डरावने होंगे। वह यह नहीं जानते थे कि अस्थि संरचना विशेषज्ञ जो 4 तापमान से ऊपर थे, अपनी हड्डियों को ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को संग्रहित करने के लिए वाहिकाओं के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे। सामान्य समय में वे लगातार अपनी कठोर हड्डियों में ऊर्जा भेजते रहते थे और उसे अंदर ही सील कर देते थे। किसी महत्वपूर्ण क्षण में वे उस सील को खोलकर अपनी भयानक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते थे। यह उस बोन फोर्जिंग एल्डर की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। वह आमतौर पर इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता, लेकिन राघव बहुत शक्तिशाली था और उसने भ्रष्ट मार्ग के लिए जो खतरा पैदा किया वह बहुत बड़ा था। उसे धर्मी बुजुर्गों के आने से पहले उसे मारना पड़ा। अगर राघव उससे बच निकलने में कामयाब हो गया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। अब जब उसने अपने 8 स्वभाव वाले शरीर के कवच का इस्तेमाल किया था तो उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि इससे दूसरों को कांपना पड़ता था। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसका मुरझाया हुआ हाथ राघव पर टूट पड़ा। दर्जनों मीटर दूर से भी राघव को अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हो रही थी। हमले से पहले ही एक भयानक दबाव ने उसे सांस लेने में मुश्किल कर दिया था। उसे लगा जैसे वह फट जाएगा।
मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अब अपनी सारी ताकत बाहर निकालने का समय आ गया है। राघव ने गहरी सांस ली। उसका तेजी से घूमता हुआ समृद्ध सितारा अचानक रुक गया और उसके शरीर के भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, मानो कोई प्राचीन राक्षस जाग गया हो। समृद्ध युद्ध कवच। राघव की आंखों में एक सितारा चमक उठा। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आसमान में उड़ गया। उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और उसके लंबे बाल नाच रहे थे। राघव की ताकत की वजह से आसपास की हवा लगातार घूम रही थी। वर्तमान राघव युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में पूरी दुनिया के लिए तिरस्कार भरा हुआ था। राघव की कृपाण गूंज उठी और उसके रून चमक उठे। एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह उसने हड्डी बनाने वाले बुजुर्ग की हथेली पर वार किया। धमाका। शैतान का सिर काटने वाला उस अस्थि निर्माण करने वाले बुजुर्ग के रून आवरण वाले हाथ से बुरी तरह टकराया। जमीन फट गई और आकाश कांप उठा। ऊर्जा की एक भयानक लहर बाहर निकली। भ्रष्ट शिष्य जो 1 मील से भी ज्यादा दूर थे, वे उस झटके से ही छोटे छोटे टुकड़ों में फट गए। उस तरह की शक्ति बहुत ही अद्भुत थी। क्या? विकराल पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ब्लड कंडेंसेशन वाला बच्चा 8 गुस्सा वाले बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ के हमले को रोकने में सक्षम होगा। शायद समर भी, जिसकी प्रशंसा 1000 साल में एक बार मिलने वाले जीनियस के रूप में की जाती थी, ऐसा करने में असमर्थ था। उस एक मुठभेड़ ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया और बादल पूरी तरह उड़ गए। युद्ध का मैदान धीमा हो गया और हर कोई अनजाने में यह देखने के लिए मुड़ गया कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि राघव किसी दिव्य देवता की तरह दिख रहा था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह राजसी और दबंग था। वह वास्तव में भ्रष्ट मार्ग के एल्डर के पूर्ण शक्ति वाले हमलों में से एक को रोकने में कामयाब रहा था। यहां तक कि समर और मुकेश, जो दूर से लड़ रहे थे, वे भी देखने के लिए मुड़े। मुकेश मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा। तो वह वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था। जब उसने पहली बार राघव को देखा था तो उसे लगा था कि वह बहुत खास है, लेकिन उसके बारे में क्या खास था, यह वह नहीं बता पाया। यही कारण था कि उसने उस दिन अपना हुड उतार दिया था और उसका नाम घोषित किया था। यह उसके स्तर के एक दुर्लभ विशेषज्ञ के लिए सम्मान था। दूर खड़े राघव को देखते हुए समर की आंखों में हत्या की मंशा उभर आई। उसका सुनहरा भाला हिल गया और वह राघव को मारने के लिए मुड़ा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सामने आ जा सकते हो? चूंकि ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करते हो, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। मुकेश अचानक दहाड़ा और उसकी पीठ पर पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वे पंख 10 मीटर लंबे, सुंदर और सुंदर थे, जो पानी की स्क्रीन की तरह दिख रहे थे। जब वे पंख दिखाई दिए तो मुकेश की आभा तुरंत उन्मत्त हो गई। उसका धनुष हिला और लाखों सुनहरी रोशनियां समर पर उड़ी। समर के चेहरे पर भाव बदल गए और उसका सुनहरा भाला उसके सामने आ गया। गुस्से से दहाड़ते हुए एक प्रेत उसके पीछे प्रकट हुआ और एक पागल ऊर्जा आसमान की ओर उड़ी। समर और मुकेश पहले सिर्फ एक दूसरे पर जोरदार वार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि दूसरा कितना ताकतवर है और इसलिए उन्हें सावधान रहना था। लेकिन इतने लंबे समय तक एक दूसरे को परखने के बाद वे आखिरकार अपना धैर्य खो चुके थे। वे एक निर्णायक युद्ध में पूरी ताकत से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई और लगातार बेकाबू ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जिससे आसमान हिल रहा था। जहां तक राघव की बात है, डेविल डेकैपिटेटर अभी भी उस हड्डी बनाने वाले बुजुर्ग के हाथ पर दबा हुआ था और वे दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घूर रहे थे। मरना, मरना! राघव और वह बोन फोर्जिंग एल्डर दोनों चिल्लाए। उनकी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वे दोनों एक दूसरे को उड़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। उन्हें पहल करनी थी। जो भी पहले हार जाता और भाग जाता, उसे तुरंत दूसरे पक्ष से हमलों की झड़ी लग जाती, जिससे वे जल्दी ही हार जाते। और इसलिए यह एक आदान प्रदान उनके जीवन और मृत्यु के लिए महत्वपूर्ण था। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल रहे थे।
कुछ भी नहीं बचा रहे थे। जब वे दोनों आमने सामने हुए तो धमाकों की आवाज गूंजती रही। जमीन उनकी भयानक ताकत को झेल नहीं पाई और धंसने लगी। वे दोनों एक गड्ढे में डूबने लगे। इसके अलावा जैसे जैसे वे अपनी भयानक ऊर्जा छोड़ते गए, यह गड्ढा फैलता गया और कुछ ही सांसों में यह 10 मील से अधिक चौड़ा हो गया। धमाका, अंतिम विस्फोट के बाद वे दोनों एक ही समय में पीछे गिर गए। वे वास्तव में एक ही स्तर पर थे। कोई भी दूसरे को दबा नहीं सकता था। युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, पूरी तरह से स्तब्ध था। राघव की ताकत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। मार डालो! राघव की दहाड़ ने 9 आसमान हिला दिए। वह हिम्मत से आगे बढ़ा और भ्रष्ट बुजुर्ग पर हमला करने के लिए डेविल डेकैपिटेटर का इस्तेमाल करने की पहल की। इस समय राघव को पहल करनी पड़ी। उसका पूरा समृद्ध युद्ध कवच ही कारण था कि वह इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन थकावट की दर भी अविश्वसनीय थी। अपनी दिव्य अंगूठी के सहारे के बावजूद वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जितना अवशोषित कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा था। वह ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई। यही वह बिंदु था जिसके बारे में राघव सबसे ज्यादा असहाय था। वह शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन वह लंबे समय तक अपनी ऊंचाई बनाए रखने में सक्षम नहीं था। वह कमजोर होने से पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं पाता था। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन राघव जानता था कि अलियोथ स्टार के संघनित होने से पहले वह इस कमजोरी के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल तब तक दृढ़ रह सकता था जब तक वह कर सकता था, और इसलिए राघव अपनी पूरी ताकत से भड़क गया। उसे इस भ्रष्ट बुजुर्ग को मारना था, इससे पहले कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। राघव को भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे उसे बचा लेंगे। अगर वह ऐसा सोचना शुरू कर दे और टाल मटोल करने की विधि से लड़ना शुरू कर दे, तो इससे उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। यह शक्तिशाली एल्डर उसे कुछ ही चालों में मार सकता है। राघव को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसकी आत्मा की गहराई से उठती इच्छा एक बार फिर उसे परेशान करने लगी थी। वह चाहती थी कि वह जाकर इस भ्रष्ट बुजुर्ग को मार डाले। उसके अंदर की इच्छा शक्ति उसे एक रक्त संघनन नौसिखिया, एक पुराने हड्डी बनाने वाले राक्षस को मारने के लिए चाहती थी, जो न जाने कितने सालों से जीवित था। यह वास्तव में बदमाशी थी, लेकिन भले ही यह बदमाशी थी, फिर भी राघव को यह करना ही था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल आगे बढ़ सकता था। डेविल डेकैपिटेटर में अनंत ऊर्जा थी, क्योंकि वह भ्रष्ट बुजुर्ग पर बार बार क्रूर तरीके से वार कर रहा था। किसी तरह राघव ने 3 हमलों को एक में मिला दिया था। वह भ्रष्ट बुजुर्ग यह देखकर भयभीत हो गया कि राघव के 3 हमलों में एक अद्भुत प्रकार का सुपरपोजिशन प्रभाव था। अपने पहले हमले के बाद उसके दूसरे हमले में पहले हमले की बची हुई शक्ति थी, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया। फिर तीसरे हमले में पहले 2 हमलों की बची हुई शक्ति थी, और उस सुपरपोजिशन में अविश्वसनीय शक्ति थी। उस भ्रष्ट बुजुर्ग को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। राघव के पहले हमले ने ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। राघव की दबंगई के कारण वह पूरी तरह से दब गया और तुरंत ही नुकसान में आ गया। फिर अगले 2 हमले और भी भयंकर थे। यह तीसरे हमले के बारे में विशेष रूप से सच था। वह उस पहाड़ को ढहाने वाली, समुद्र को गिराने वाली ताकत को सहन करने में असमर्थ था और अंततः उड़ गया। राघव बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। तीसरे हमले के बाद उसकी बची हुई सारी ऊर्जा डेविल डेकैपिटेटर में उड़ गई। 300 मीटर लंबी एक कृपाण की छवि आसमान में उड़ी, जो एक दिव्य ब्लेड की तरह दिख रही थी, जो स्वर्ग के गुंबद को नष्ट करने की इच्छा से नीचे गिर रही थी। आकाश को विभाजित करो! उसकी कृपाण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह राघव का सबसे शक्तिशाली हमला था। उसने अपनी बची हुई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें डाल दी। वह आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी अधिकतम क्षमता के आधे से भी कम थी। राघव को एहसास हो गया था कि अगर उसने अभी भी स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर वे एक पल भी और लड़ते रहे, तो उसके पास इसके लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होगी।
और इसलिए अब जीत या हार का फैसला इस एक चाल में होगा। इस एक हमले में राघव का पूरा दिल और आत्मा समाहित थी। इसमें राघव की साहसी इच्छा शक्ति के साथ साथ उसका निडर संकल्प भी समाहित था। वह सिर्फ आगे बढ़ेगा। मौत का कोई डर उसे कभी पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेगा। जिस क्षण राघव की कृपाण गिरी, उस भ्रष्ट बुजुर्ग के चेहरे पर पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। वह भय से भर गया, क्योंकि उस क्षण उसके सारे बाल खड़े हो गए और उसके हृदय में मृत्यु की अविश्वसनीय अनुभूति भर गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह राघव के तीसरे कृपाण हमले के बाद भी हवा में उड़ रहा था और इसीलिए उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते, राघव की कृपाण भी उस पर लग जाती। सब कुछ पूरी तरह से सोच समझकर किया गया था। हवा में उड़ते हुए उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। उस कृपाण को आकाश और धरती को चीरता हुआ उस तक पहुंचते देख उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई और उसकी सारी ऊर्जा उसके दाहिने हाथ पर केंद्रित हो गई। उसका दाहिना हाथ तुरंत काला पड़ गया। उसके शरीर के बाकी अंग भी तुरंत फीके पड़ गए। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथ पर लगा दी थी। काला यन भूत पंजा, उसका काला पंजा राघव के शैतानी सिर काटने वाले हथियार पर बुरी तरह से जा लगा। संपूर्ण विश्व एक क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर शांति के ठीक बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक ऐसा विस्फोट जो पहाड़ों को तोड़ सकता था। एक ऐसा विस्फोट जिससे जमीन फट गई और दर्जनों मील चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। जब धूल बिखरी तो लोगों को गड्ढे के तल पर एक दूसरे से 1 मील की दूरी पर 2 आकृतियां दिखाई दीं। राघव जमीन पर पड़ा था। डेविल डिकैपिटेटर ने उसे चाकू घोंप दिया था। उसके कपड़े अब बिल्कुल फटे हुए थे और उसके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। उसकी छाती पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और वह जमीन पर सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसकी ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के कारण उसका शरीर भी लगातार कांप रहा था। उस आखिरी हमले ने न केवल उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, बल्कि उसकी सारी शारीरिक ऊर्जा भी खर्च कर दी थी। राघव को ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। उसके पास अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं थी। वह भ्रष्ट बुजुर्ग की ओर देखता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ा है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह भ्रष्ट बुजुर्ग अभी भी खड़ा होने में सक्षम था, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। उसने अविश्वास से अपनी बांह को देखा। उसका पूरा दाहिना हाथ चला गया था। जिस दाहिने हाथ पर उसने जीवन भर ध्यान केंद्रित करके साधना की थी, वह राघव के हमले को झेलने में असमर्थ था। यह बात उसके लिए चौंकाने वाली और क्रोधित करने वाली थी। 8 ताप वाली हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ के रूप में उस हाथ की हड्डियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और उसके लिए उन्हें वापस उगाना असंभव था। कोई भी औषधीय गोलियां उसकी मदद नहीं कर सकती थीं। अब उसकी भविष्य की साधना की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। बेटे, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने गुस्से से उस पर हमला किया। उसे अपनी गंभीर चोटों की जरा भी परवाह नहीं थी। राघव अब हिलने में असमर्थ था और वह देख सकता था कि उस बुजुर्ग ने उसके पेट पर लात मारी। वह जमीन पर उड़ गया। वह एक लात घृणा से भरी हुई थी। एक साधारण शिष्य तो तुरंत मारा जाता। अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना राघव ने उस लात से खून उगल दिया। वह सैकड़ों मीटर तक लुढ़का और फिर रुक गया। फिर उसने 2 बार और खून खांसा। उसे लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। मरना! वह बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ा और उसे एक और लात मारी, इस बार उसके चेहरे पर। अगर यह लात ठोस तरीके से लगती तो उसका सिर निश्चित रूप से फट जाता और वह निस्संदेह मर जाता। 1000 लकड़ी की ढाल! एल्डर के लात मारने से ठीक पहले राघव के सामने की जमीन फट गई और 1 दर्जन लकड़ी के खूंटे बेतहाशा एक ढाल में बदल गए। वह बड़ी ढाल उस भ्रष्ट बुजुर्ग की लात से कुचल गई थी, लेकिन राघव उसके पीछे से गायब हो गया था। ऊपर देखते हुए उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने देखा कि एक युवती जमीन पर बैठी हुई थी और उसने राघव को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह महिला स्वाभाविक रूप से अमोदिता थी। मूल रूप से उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में बहुत समय लगा होगा।
लेकिन महेंद्र का आदेश सुनने के बाद वह राघव को एक शक्तिशाली भ्रष्ट बुजुर्ग से लड़ते हुए देखकर भयभीत हो गई थी। उसने तुरंत किसी भी तरह की आशंका करना बंद कर दिया और अपने शरीर की मूल ऊर्जा को मुक्त कर दिया। यदि एक काष्ठ साधक का शरीर एक विशाल वृक्ष के समान था, तो उनकी मूल ऊर्जा उनकी जड़ों के समान थी। जड़ें सभी ऊर्जा का स्रोत थीं, लेकिन एक बार जब वे उस ऊर्जा का उपयोग करते थे, तो उनकी खेती का आधार अस्थायी रूप से आगे बढ़ना बंद कर देता था, जब तक कि इसे धीरे धीरे फिर से भर नहीं दिया जाता। इससे उनकी नींव को अस्थिर करने की भी संभावना थी। एक बार जब आपकी नींव क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो यह आपकी सभी भावी प्रगति को प्रभावित करेगी। यही कारण है कि एक लकड़ी की खेती करने वाले की मुख्य ऊर्जा उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। हालांकि राघव को खतरे में देखने के बाद अमोदिता ने परवाह करना बंद कर दिया था और अपनी नियमित लकड़ी ऊर्जा का समर्थन करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा को बाहर निकाल लिया था। जिस क्षण उसकी मूल ऊर्जा उसकी लकड़ी की ऊर्जा से मिली, अमोदिता की लकड़ी की छड़ें सुनहरे रंग के धावों से चमकने लगीं। उन रूणों ने उसकी लकड़ी की डंडियों को अतुलनीय रूप से कठोर बना दिया था, मानो वे धातु से बनी हों। सैकड़ों सुनहरी लकड़ी के खूंटे उस पर हमला कर रहे थे। वह रुद्राक्ष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, टिक नहीं पाया। वह सीधे उसकी सुनहरी लकड़ी में समाहित भयानक ऊर्जा से मारा गया था। अमोदिता ने अभी उसे मारा ही था कि राघव और उस भ्रष्ट बुजुर्ग के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अंत में उनकी टक्कर ने उसे उड़ा दिया। जब तक वह वापस दौड़ी, उसने देखा कि राघव वास्तव में मरने वाला था और उसने उसकी रक्षा के लिए एक लकड़ी की ढाल बुलाई। अमोदिता जानती थी कि यह भ्रष्ट बुजुर्ग बहुत भयानक है और अगर वह पूरी ताकत लगा दे तो भी वह उसे रोक नहीं पाएगी। उसने केवल अपनी साधारण लकड़ी की ऊर्जा का उपयोग किया, अपनी मूल ऊर्जा को फिर से संरक्षित किया। उसकी लकड़ी की ऊर्जा ने राघव को अपनी ओर खींच लिया था और उस भ्रष्ट बुजुर्ग के हमले को भी रोक दिया था। राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे ठीक करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की? मर जाओ! उस भ्रष्ट बुजुर्ग का गुस्सा भड़क उठा और वह उन दोनों पर टूट पड़ा। बूढ़े भूत, तुम्हें मर जाना चाहिए! अचानक एक दहाड़ गूंजी और मनोज प्रकट हुआ और उस पर मुक्का मारने लगा। 6 यांग मुट्ठी। जैसे ही मनोज की मुट्ठी उस तक पहुंचने वाली थी, 2 अन्य हमले भी हुए। ठंडी हवा का वार, ठंडी बर्फ का विनाश। इस समय नेहा और अनुराधा भी आ गए थे। उन तीनों ने एक साथ इस भ्रष्ट बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। चींटियां, चले जाओ! उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने एक मुट्ठी घुमाई, जिससे नेहा और अनुराधा की हवा और बर्फ की धारें तुरंत टूट गईं। जहां तक मनोज का प्रश्न है, जैसे ही उसकी मुट्ठी भ्रष्ट बुजुर्ग की मुट्ठी से टकराई, वह उछलकर बाहर आ गया और उसका हाथ कई स्थानों से टूट गया। नेहा और अनुराधा दोनों ही घबरा गए। उन्होंने जल्दी से नए हथियार जुटाए और फिर से आगे बढ़े। उन्हें राघव को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देना था। भागो! उस भ्रष्ट बुजुर्ग का हाथ पूरी तरह से काला हो गया और जब उसकी हथेली आगे की ओर झुकी तो तूफानी हवाएं चलने लगीं। वे दोनों उड़ गए, खून की उल्टी करने लगे। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह भ्रष्ट बुजुर्ग दुष्टतापूर्वक हंसा और उसका हाथ नेहा की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि उसका पंजा नेहा को छू पाता, एक भयानक हमला उसके हाथ पर हुआ।